हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। देखिए, जब से सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसके बाद जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि जो मेडिकल के लिए बच्चों को कॉल आया है वो किस हिसाब से आया है। और अच्छे अच्छे जो मार्क्स थे जिन बच्चों के, उनका भी मेडिकल कॉल नहीं आया। तो इससे ऐसा लगने लगा है कि कि मामला लगता है इस बार और भी कट ऑफ ऊपर जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, आईजैक का जो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, उसने नोटिस जारी किए हैं, 2 नोटिस आए हैं। और उन्होंने उनसे क्या क्लियर हो रहा है वो नोटिस दिखाऊंगा। उससे एक तो ये वाली बात क्लियर हो गई है कि किस हिसाब से बच्चों को आया है मेडिकल का कॉल। तो जो मेडिकल करने जा रहे हैं बच्चे, वो किस अकॉर्डिंग आया है भाई। नंबर के हिसाब से आया है, कैटेगरी के हिसाब से है, स्टेट के हिसाब से है, या क्या है, किस अकॉर्डिंग वो उनको कॉल आया है। दूसरा, अभी कितने बच्चों को और मेडिकल का कॉल आना है 3 गुना के अलावा। देखो, 3 गुना तो हो गया, ठीक है, इसके अलावा भी बच्चे बचते हैं ना, उनको क्या रहेगा उनका आगे का स्टेटस। ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा और मैं बिल्कुल एकदम नोटिस आपको दिखाऊंगा और नोटिस को हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या इसका मतलब है। देखो, लैंग्वेज है, थोड़ी लैंग्वेज में भाई देखो उसको थोड़ा समझना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का, तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलती नज़र आएगी। पढ़ाई भी ये चैनल सबसे अच्छी कराता है, ये एकेडमी सबसे शानदार पढ़ाई कराती है। और आपको यहाँ से जो गाइडेंस है वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ से आपको मिलेगी बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं एक बार इस वेबसाइट पर और देखते हैं क्या आया है नोटिस। तो देखिए, ये जो वेबसाइट है ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल, जहाँ पर सारा खेल चल रहा है। ठीक, तो पहले क्या हुआ था, एक तो रिवाइज मेडिकल लिस्ट वगैरह आई थी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। लेकिन ये जो मेडिकल लिस्ट है भाई किस हिसाब से बनी है, ये बड़ा एक कन्फ्यूजन इसमें आ गया था। देखिए, तो इन्होंने दो दो नोटिस यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आ गए हैं। एक तो ये वाला आ गया है कि 3 टाइम्स बुलाए गए हैं, इसका क्या चक्कर है। और दूसरा ये आया है कि न्यू सैनिक जो न्यू सैनिक या सैनिक स्कूल है, होम स्टेट अदर स्टेट को लेकर क्या चक्कर है। तो हम इसके दोनों नोटिस को मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो भाई, ये 2 नोटिस हैं, इन दोनों नोटिस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेन सवाल है ना, कि भाई किस हिसाब से बच्चों को बुलाया गया है, उसको देखते हैं पहले किस हिसाब से बुलाया है। देखिए, ये वाला जो नोटिस है ना, कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अप टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज बेस्ड ऑन इंटर से मेरिट डोमिसाइल आईजैक पोर्टल रजिस्ट्रेशन AISSC 2026 क्वालिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल इन देयर डोमिसाइल स्टेट। ठीक, तो यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि जो भी ये बच्चे बुलाए गए हैं वो किस हिसाब से बुलाए गए हैं। जो किसी राज्य में सैनिक स्कूल है उसमें इंटर से मेरिट का मतलब क्या है, नंबर के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से बुलाए गए हैं। जैसे किसी बच्चे के 280 नंबर है, वो जनरल कैटेगरी का है, और दूसरे बच्चे के हैं 275 नंबर और वो भी जनरल कैटेगरी का है। तो पहले 280 वाले को बुलाया गया है, दूसरे पे 275 वाले को, ठीक उसकी कैटेगरी में। दूसरा फिर डोमिसाइल तो है ही, ये सब चीज़ें। तो इतना तो पता चल गया कि जो 3 टाइम्स बुलाए गए हैं उनका क्या रेशो रहा है भाई, वो नंबर के हिसाब से बुलाए गए हैं। और फिर अगर दोनों बच्चों के नंबर सेम है तो फिर डोमिसाइल तो है ही। और फिर उनकी क्वालिफिकेशन रहती है कि भाई देखो, 2 बच्चों के अगर नंबर सेम है तो रैंक तो अलग अलग होगी, तो फिर वही रैंक काम करेगी इसमें। इंटर से मेरिट का मतलब रैंक वाइज बुलाए गए हैं और वैकेंसी। अब दूसरा एक और यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट यहाँ से दूर हो गया है कि जो बड़े बड़े नंबर थे उनका भी अभी नंबर नहीं आया है, अच्छे अच्छे मार्क्स वालों का नहीं आया है। लेकिन यहाँ से वो स्पष्ट हो गया है कि क्या होना है आगे। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ऑन आईजैक पोर्टल क्वालिफाइड इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल entrance examination and whose domicile state does not have a सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल will be considered as other state candidate। तो जैसे तेलंगाना है भाई, तेलंगाना में तो कोई सैनिक स्कूल नहीं है ना, तो वो अदर स्टेट में माना जाएगा।
कैंडिडेट फॉर ऑल सैनिक स्कूल एज पर वैकेंसी अवेलेबल एट ईच न्यू सैनिक। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच कैंडिडेट वुड बी कंडक्टेड पोस्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट टू देम बीइंग शॉर्टलिस्टेड टू अ स्कूल बाय आईजैक पोर्टल फॉर लिस्ट टू प्रीफर्ड स्कूल ऑल इंडिया रैंक एंड इंटर से मेरिट। देखिए समझिए क्या होगा इस बार। जो मुझे सबसे अच्छा लगा, पहले तो ये क्या करेंगे, होम स्टेट की, देखो होम स्टेट की जितनी भी सीट हैं वो इसके अकॉर्डिंग फिल हो जाएंगी। अभी जिन बच्चों का मेडिकल हो रहा है उनके राज्य में जितने भी सैनिक स्कूल है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबसे पहले ये क्या करेंगे, वो सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे। राइट, समझ गए? क्योंकि देखो जो भी ये मेरिट लगी है ये होम स्टेट के हिसाब से लगी है ना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने अपने राज्यों का जो होम स्टेट की वैकेंसी है, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा बिहार का है तो बिहार का तो बिहार में ही भर सकता है ना, ठीक है, वो हो गया। अब बिहार का बच्चा दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो फिर आएगा भाई उनका जो मेडिकल होगा वो होगा जो आप चॉइस भरोगे उसके बाद में। और अगर किसी बच्चे का मेडिकल ऑलरेडी हो रखा है तो वो तो बाद में भी हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि अभी इन्होंने जो बच्चे बुलाए हैं मेडिकल के लिए वो केवल अपने राज्य में जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग बुलाए हैं। अदर स्टेट का अभी इसमें कोई चक्कर नहीं चला है, ठीक है। जैसे बिहार वाले, तो बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, नालंदा और गोपालगंज। समझना बात को, नालंदा और गोपालगंज में मिला के 80 दूनी 160 सीट है। लेकिन 160 क्या बिहार के लिए है? नहीं, 80 में से 30 घटाओ और दोनों में से 30-30 कम कर लो, क्योंकि अदर स्टेट की भी तो है ना 70%। तो मतलब लगभग 125 सीट दोनों को ही मिला के, तो 125 गुना 3, 375 रैंक तक उनकी कैटेगरी में बुला लिया गया है हर राज्य में, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा, जिन बच्चों को अपने राज्य में ही एडमिशन लेना, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है तो उत्तराखंड वाले अपने राज्य की सीट भर लेंगे, या सैनिक स्कूल रीवा है मध्य प्रदेश की सीट भर जाएंगी, नालंदा और गोपालगंज बिहार वाले भर लेंगे, यूपी वाले अपनी सीट भर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा इसी से काम। फिर उसके बाद अब मान के चलिए किसी यूपी के बच्चे को, उत्तर प्रदेश के बच्चे को उत्तराखंड यानी घोड़ा खाल में जाना है, तो जो उसका मेडिकल होगा ना वो होगा तब जब वो उसको अलॉट हो जाएगा। जब वो सैनिक स्कूल अलॉट होगा जैसे हर साल होता है तो वो उस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होंगी। क्लियर? अब मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं रह गया है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि देखिए इसमें पता है क्या हो रहा था, इसमें बच्चों ये निकल कर आ रहा था कि बच्चे के नंबर तो अच्छे थे लेकिन फिर भी उसको उसको न्यू सैनिक का भी कॉल नहीं आ रहा था। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो दूसरे राज्य की सीट में वो ऑक्यूपाई कर ही नहीं पा रहा था, उसको दूसरे राज्य में वो अभी उसको शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं गया था, ठीक है। चलिए खैर, अब एक राहत की खबर मैं इसको कहूँगा। तो अब मेरा इसमें मानना ये है कि अभी तो इसमें और कितने, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, देखो मैं बता दूंगी आपको। सरकारी सैनिक स्कूल में जाने के मामले में इससे ये मान के चलिए बस थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। जैसे अब बिहार का राज्य है, चलिए वो मानता हूँ देश के 33 सैनिक स्कूलों में जा पाएगा, ठीक है। अदर स्टेट के जो 32 सैनिक स्कूल हैं या 31 सैनिक स्कूल उनमें जा पाएगा। लेकिन अभी वहाँ पर यूपी का भी जाएगा तो सारे राज्यों के जाएंगे ना, है ना। तो आप ये मान के चलिए अभी भी भाई मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ जो ये 3 गुना बुलाए हैं ना, क्योंकि अब ये 3 गुना सारे के सारे सेलेक्ट थोड़ा ना हो रहा है, 3 गुना है ना पहले ही, तो देखना ये 3 गुना ही अदर स्टेट की सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे। समझिए कैसे, जैसे मान के चलिए बिहार में अभी 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है, राइट। और सीट कितनी है 125, दोनों मिला के गोपालगंज और नालंदा बुलाए कितने गए हैं 375। सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, 375। तो आपको पता है कि वो शुरुआत वाले सीट भर लेंगे 125। तो इसमें से भी मेडिकल जिनका होगा उसमें से भी लगभग 100-125 बच जाएंगे। और अदर स्टेट में बिहार की सीट कितनी है, अरे इतनी तो है, मुश्किल से 100 ही तो है। एक राज्य से जितने भी अदर राज्य के सैनिक स्कूल है उनमें कितनी सीट है, एक राज्य से 4 बच्चे जा सकते हैं, तो लगा लीजिए 4 इंटू 30, 120 सीट ही तो है भाई सारे राज्यों में मिला के, 30 के 30 सैनिक स्कूल में। तो आप इसको इतना आसान मत समझिए, अभी भी मामला बहुत ही पेचीदा है और अभी भी देखना ये बहुत टफ फाइट रहने वाली है। बच्चे पढ़ ही इतने रहे हैं आजकल, क्या करें। देखो आजकल ना 2 तरह के भागों में बट गया। एक तो पेरेंट ये कह रहा है कि कुछ नहीं कराना
छोड़ो ना। और दूसरा एक इतना सिंसियर पेरेंट हो रहा है, वो कह रहा है सब कुछ कराना है और कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, वो कुछ छोड़ नहीं रहा। एक तो पेरेंट भी कुछ नहीं छोड़ रहा है, बच्चा भी बहुत मेहनती है और फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरा, बच्चा भी कमज़ोर है, पेरेंट उससे पहले ख़त्म हो चुका है। वो कहता है छोड़, बच्चा तो बाद में कहता है, बच्चा तो अभी 10 साल का है, वो तो चलो ठीक है 5-7 साल बाद छोड़ेगा। पेरेंट ने कहते पहले ही निपटो, छोड़ो ना, क्या ही देखना। ठीक है, तो ये दो जो स्थिति में डिवाइड हो चुका है, इस वजह से भी मैं कहूँगा कंपटीशन काफ़ी बड़ा हुआ है। इसीलिए ऊपर के जो 5-10% बच्चे हैं ना, वही सारी सीट ले लेते हैं, बाकी नीचे वाले तो छोड़ो ना में करके वो 12वीं करके फिर ग्रेजुएशन में तब्दील होकर वो फिर वो जैसे ही ग्रेजुएट करेंगे तो फिर वो सरकार को गाली देने लगेंगे, अरे सरकार ने रोज़गार खा लिए सारे, हमारा तो सिलेक्शन, ये सरकार ने वैकेंसी, सरकारी नौकरी नहीं है। यही तो है वे। अब तो ये छोड़ो ना करते रहेंगे और बाद में सरकार को गाली देते मिलेंगे। ये कोई सी भी सरकार होगी, ठीक, सारा ठीक रहा सरकार पे कि सरकार कुछ नौकरी नहीं निकालती। अरे कहाँ से निकालेगी आपके लिए नौकरी? आपने कुछ क्या कराया थोड़ा था बच्चों को? आप तो छोड़ो ना में रह गए ना। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा अभी अब इस रवैये को आपको बदलना होगा। छोड़ो ना नहीं, पकड़ना है मजबूती के साथ बच्चे का हाथ। चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।